एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ जब हम लोग पढ़ते हैं जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, तो सबसे पहले एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ को किसने दिया था? जॉन ऑस्टिन द्वारा दिया गया था। उन्होंने बताया था कि एनालिटिकल स्कूल वह स्कूल है जो कि जहाँ पे कानून सॉवरेनिटी बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है, जजेस बनाते हैं हमारे, जो कि सरकार कानून बनाते हैं, उसे हमें फॉलो करना है, और अगर उसे हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन लिया जाएगा, यानी आपको सज़ा भी हो सकती है। तो एनालिटिकल स्कूल को अभी भी देखा जाए तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी लॉ पार्लियामेंट बनाती है। तो जॉन ऑस्टिन ने एक एग्जांपल देते हुए बताया था कि अगर ट्रैफिक रूल है कि हेलमेट पहन के बाइक चलाना है, और अगर कोई पहन के नहीं चलाएगा तो उसको फ़ाइन हो सकता है और पेनल्टी भी लग सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल था एनालिटिकल स्कूल का। अब कुछ मेन फीचर्स देख लीजिए एनालिटिकल स्कूल के। जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि लॉ इज़ अ कमांड। लॉ कोई मोरालिटी नहीं है कि आपको अच्छा लग रहा है तो ही आपको फॉलो करना है, बिल्कुल नहीं। अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा कानून बना दिया है जो कि आपको इमोरल लग रहा है, लेकिन फिर भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसीलिए कहा जाता है कि लॉ इज़ अ कमांड। लॉ एक आदेश है। अब सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मोरालिटी, जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि जो भी कानून बनाती है हमारी पार्लियामेंट, वो मोरालिटी से बहुत अलग होती है। कोई कानून बना सकती है जो कि आपको लगे ये इमोरल है, लेकिन आपको उसे फॉलो करना होगा, क्योंकि उसे पार्लियामेंट द्वारा स्वीकृति मिली है। सोवेरेनिटी इज सुप्रीम, एनालिटिकल स्कूल के अंदर सोवेरेनिटी को सुप्रीम माना गया है, यानी पार्लियामेंट को सुप्रीम माना गया है। एक सुप्रीम बॉडी है जो कि कानून बनाती है, उसके कानून सबको फॉलो करने पड़ते हैं। अब जॉन ऑस्टिन फोकस करते हैं पॉजिटिव लॉ के अंदर। अगर वो कहते हैं कि इफ़ लॉ बैन्स प्लास्टिक बैग्स, अगर कानून बैन करता है प्लास्टिक बैग्स, तो ये कानून लागू हुआ है या नहीं। तो बस उनको ये देखना है कि यह कानून फॉलो हो रहा है या नहीं लोगों में। ये नहीं देखा जाएगा कि नैतिक रूप से सही है या गलत है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोरालिटी और सोवेरेनिटी अलग कॉन्सेप्ट है एनालिटिकल स्कूल के अकॉर्डिंग। अब कुछ प्रोमिनेंट थिंकर्स के बारे में जान लीजिए। एनालिटिकल स्कूल को प्रमोट करने वाले कौन से लोग थे? सबसे पहले जॉन ऑस्टिन थे। उन्होंने कहा था कि लॉ एक तरह का कमांड है, आदेश है। जेरी बेंथम भी फॉलो करते थे एनालिटिकल स्कूल को, कहते थे यूटिलिटेरिज्म होना चाहिए। यूटिलिटेरिज्म मतलब होता है कि कानून ऐसा बनना चाहिए लोगों के लिए जिससे लोगों को खुशी दे वो। और फिर तीसरे जो प्रोमिनेंट थिंकर थे HLA हार्ट थे, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी रूल दिया था इन्होंने। अब इम्पोर्टेंट थिंकर्स ऑफ एनालिटिकल स्कूल, जॉन ऑस्टिन ने कहा था कि ही डिफाइंड कमांड ऑफ द सोवरेन इन्फोर्स बाय सैंक्शंस। उन्होंने कानून को उन्होंने बताया था कानून एक ऐसा होना चाहिए जिसको ना फॉलो करने पे आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। जेरी बेंथम ने यूटिलिटेरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था कानून का मकसद अधिकतम लोगों को अधिकतम खुशी देना होना चाहिए। अगर सरकार सस्ता इलाज उपलब्ध कराती है तो ये अच्छा कानून होगा, क्योंकि ये बहुत से लोगों को भलाई देती है। HLA हार्ट ने इसका क्रिटिसिज्म किया था। अब कुछ क्रिटिसिज्म ऑफ एनालिटिकल स्कूल, कुछ क्रिटिसिज्म भी होता है एनालिटिकल स्कूल का, जैसे कि ये इग्नोर करता है मोरालिटी को और जस्टिस को। ये डज नॉट कवर पब्लिक ओपिनियन। अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि कानून सही नहीं है तो एनालिटिकल स्कूल उसको नहीं मानता है, क्योंकि कहता है कि लॉ इज़ अ कमांड, तो हमें फॉलो करना होगा। ये फेल्स टू अडेप्ट सोशल चेंज, अगर कुछ सोशल चेंज हो रहा है, समाज में कुछ चेंज हो रहा है, तो उसको भी फॉलो नहीं करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, अगर कानून 100 साल पहले बना था तो वह पक्की 100 बात है कि आज ये पुराना हो गया होगा, पक्की सी बात है, लेकिन इसको वैलिड माना जाएगा एज पर एनालिटिकल स्कूल, क्योंकि इस कानून को स्वीकृति मिली थी पार्लियामेंट द्वारा। तो यही सब क्रिटिसिज्म है कि पुराने लॉ को भी अप्रूवल दिया जाता है एनालिटिकल स्कूल के अंदर। अब LLB के अंदर कुछ PYQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आए थे आपके एग्जाम्स में, जैसे व्हाट इज़ द एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर्स, डिस्कस जॉन थ्योरी ऑफ लॉ। जॉन ऑस्टिन थ्योरी ऑफ लॉ आ जाएगा तो आपको एनालिटिकल स्कूल ऑफ लिखना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनालिटिकल स्कूल एंड हिस्टोरिकल स्कूल, critically analyze Austin's concept of law as a command. How does HLA Hart criticize John Austin theory?